Hello students, how are you? Welcome to your chemistry education. Okay, this is the part 2 of haloalkane and we will do exercise 10.2 question. That is the question, give the IUPAC names for the following compounds. ये कुछ कंपाउंड दे रखे हैं और उनमें आपको IUPAC नेमिंग करनी है. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10.2. 10.2 question number 1. Structure is CH3, CHCl, CHBr, CH3. Okay. Then we will do structure is CH3 first 10.2 part number 1. CH3 CH Cl CH Br and then CH3. This is the first compound 10.2 NCERT haloalkane and haloarine. Haloalkane and haloarine. Okay, this is the ब्रोमो ग्रुप. क्लोरो, तो ब्रोमो पहले आता है तो पहले हम नाम देंगे ब्रोमो का. नंबरिंग इज 1 2 3 and 4. तो व्हाट इज द नेम ऑफ कंपाउंड? 2 ब्रोमो 3 क्लोरो butane. Okay, now 10.2 second part. What is given? CHF2 CBr ClF. Means structure is this CH F and F. Okay, C Br Cl and F. Okay, carbon number 1 and carbon number 2. Then name of this compound is 1 पर ब्रोमो है, 1 ब्रोमो, 1 पर ही क्लोरो है, 1 क्लोरो. ओके, एंड 1 पर फ्लोरो भी है और 2 पर भी फ्लोरो है. ओके, 1 ब्रोमो 1 क्लोरो, तो 1 2 2 कितनी बार आ गया फ्लोरो? 3 बार. मीन्स क्या हो जाएगा? ट्राई फ्लोरो. और कितने कार्बन थे? इथेन. ट्राई फ्लोरो इथेन. ओके, दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. नाउ पार्ट नंबर 3, थर्ड पार्ट में क्या है? Cl CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C, then CH2Br. Okay, then what is the name of this compound? 1 2 3 4. ये क्लोरीन है. कार्बन के नंबर कितने हैं? 4. ओके, देन 1 ब्रोमो, 4 पर क्लोरो लगा है एंड ब्यूट 2 ion. This is the question number 3. Now question number 4. Question number 4. CCl3 whole thrice CCl means CCl3 का होल थ्राइस है, फिर CCl. तो इसको अगर एक्सप्लोर करते हैं तो क्या हो जाता है? CCl3 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 then Cl. Okay,
तो यू कैन नोटिस दैट देर आर 3 कार्बन, 1 2 3, बिकॉज क्या करते हैं हम, सबसे लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की चूज करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, दिस इज लुक दैट पहले कार्बन पे 3 Cl, 1 1 1, ओके। सेकेंड कार्बन पे 2 ग्रुप हैं, एक आपके पास Cl ग्रुप है क्लोरो, एंड दूसरा ट्राई क्लोरो मिथाइल Cl3C, और थर्ड कार्बन पे फिर से 3 क्लोरो हैं। तो क्या मतलब इसका नाम का, देखिए 1 1 एंड 1, ओके। नाउ 2 3 3 3 एंड 3, ये तो 7 पे पार्ट क्या हो गया, क्लोरो ग्रुप लग गया। हेप्टाक्लोरो, हेप्टाक्लोरा। नाउ सेकंड कार्बन पे एक ग्रुप और है, 2 ट्राई, 3 टाइम है तो ट्राई, और क्या है, क्लोरोमिथाइल, ट्राई क्लोरोमिथाइल। अब ट्राई लग चुका है इसमें, तो इसका जो नाम देंगे क्लोरोमीथेन, ट्राई क्लोरोमिथाइल प्रोपेन, ठीक है, ये हो गया ट्राई क्लोरोमिथाइल प्रोपेन, डन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5. What is the structure of 5? This is CH3C in bracket PCl C6H5 whole twice CHBr and CH3। मैंने बॉन्ड दिखा दिया है, इसलिए CH3 को ऊपर दिखा दिया, ओके। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, CH3C PCl, मतलब पैरा पे क्या लगा है, क्लोरो ग्रुप लगा हुआ, और किसके पैरा पे C6H5, और ऐसे 2 ग्रुप लगे हुए हैं, ओके। मीन्स CH3C 1H Cl, ओके, और इसके अदर ग्रुप में भी ऐसे लगा हुआ है, यहाँ पर Cl ग्रुप लगा हुआ है, ओके। फिर C से CH Br ग्रुप ये वाला, और नाउ CH3, तो 2 पे लिख गया आपके पास। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाई पैराक्लोरो बेंजाइल या पैराक्लोरोफिनाइल, ये ग्रुप लगा है ना, तो 9 मीन्स 1 पर 5th 2 ब्रोमो 3 3, और 2 बार लगने को बोलते हैं बेस। 4 क्लोरोफिनाइल 4 क्लोरोफिनाइल ब्यूटेन, 4 क्लोरोफिनाइल ब्यूटेन। नाउ पार्ट नंबर 6 is CH3 whole thrice CH double bond CCl C6H5 I मीन्स क्या है इसका, CH3 एंड C
CH, ये H है और यहाँ पर कुछ नहीं, डबल बॉन्ड CL, this group, here there is nothing. ओके, बॉन्ड है डबल बॉन्ड, C ये वाला हो गया और CH ये वाला हो गया, ठीक है। तो व्हाट इज द नेम, देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन एंड 4 कार्बन। तो 1 पर क्या लगा है, क्लोरो, और 1 पर ही एक ब्रांच लगी है 4 आयोडो फिनाइल, 4 आयोडोफिनाइल, उसके बाद 3 पर और फिर 3 पर, ये दिख रहा है डाइमिथाइल, 3 डाइमिथाइल, और क्या हो जाएगा, ब्यूट 1। ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10.2। नाउ क्वेश्चन नंबर 10.3, इसमें आपको नेम दे रखे हैं और आपको स्ट्रक्चर बनाने हैं। 10.3, फर्स्ट नेम इज 2-chloro 3-methyl पेंटेन। ओके, पेंटेन मतलब 5 कार्बन, 2 पर लगा है Cl और 3 पे लगा है CH3, 2 पर क्लोरो 3 मिथाइल। अब पेंटेन है, बाकी जगह आप सेटिस्फाई कर देंगे हाइड्रोजन को। ओके, नाउ सेकेंड वन, 10.3 पार्ट 1, 10.3 पार्ट 2, पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो बेंजीन बन जाएगा और पैरा पे ब्रोमो लग जाएगा और यहाँ पर Cl लग जाएगा। दिस इज द पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। नाउ पार्ट नंबर 3, 1-chloro 4-ethyl cyclohexane। साइक्लोहेक्सेन का मतलब 6 कार्बन इन अ रिंग, दिस इज द साइक्लोहेक्सेन, इट इज नॉट बेंजीन, साइक्लोहेक्सेन। और 1 पे लगा है Cl और 4 पे कौन सा ग्रुप लगा है, C2H5, 1-chloro 4-ethyl cyclohexane। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम गिवन, 2 पर 2-chloro फिनाइल 1 आयोडो ऑक्टेन। आयोडो ऑक्टेन मीन्स हमें 8 कार्बन बनाने पड़ेंगे, 5, 6, 7 एंड 8। ओके, तो आपको लगा है 1 पे आयोडो मीन्स यहाँ पे आयोडीन लग गया, एंड 2 पर क्लोरोफिनाइल, 2 पे क्लोरोफिनाइल बनाना है मीन्स आप बेंजीन बनाओगे और उसकी सेकेंड पोजीशन पे Cl लगा। ओके, 2 क्लोरोफिनाइल, बाकी को हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देंगे। CH2, this is the part number 4।
Now next part number 5. 10.3 part number 5. 2-bromobutane means butane 4 carbon एंड सेकेंड वन पर Br. जो मैं इधर से काउंटिंग करती हूँ, दिस इज 1 2 3 4, इसलिए Br आपका सेकेंड कार्बन पे है. 2-bromobutane. IUPAC में आप लेफ्ट या राइट कहीं से भी काउंटिंग कर सकते हैं. तो दिस वन इज द सेकेंड कार्बन. ओके, नाउ 6. दिस इज 4 tertiary butyl. 3 iodoheptane means 7 carbon ring. ओके, 1 2 3 4 5 6 7. 3 पर क्या लगा है? आयोडीन. और 4 पे क्या लगा है? टर्शरी ब्यूटाइल मीन्स CH3 CH2 टर्शरी ब्यूटाइल मीन्स CH3. टर्शरी कार्बन है और ये ग्रुप कौन सा हो गया? टर्शरी ब्यूटाइल. ओके, CH3 CH2 CH2 CH CH2 and CH3. This one is the tertiary butyl group. Okay, tertiary butyl group कौन सा होता है? C, ऐसा कार्बन जो टर्शरी कार्बन हो, 1 2 3 से जुड़ा हुआ है. दिस वन इज द टर्शरी और 4 कार्बन टोटल काउंटिंग में है, इसलिए ब्यूटाइल बोलेंगे. ओके, 6. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. 1-bromo 4 secondary butyl 2-methyl benzene. ओके, बेंजीन बनाना है और 1 पर ब्रोमो, 2 पर CH3 मिथाइल बोला है और 4 पर सेकेंडरी ब्यूटाइल मीन्स CH2 CH3. कार्बन ऐसा जुड़ने वाला होना चाहिए जो सेकेंडरी हो और टोटल कार्बन के नंबर 4 है, इसलिए ब्यूटाइल. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8. 1,4 dibromo 2-ene. ओके, ब्यूट-2-ene. ब्यूट-2-ene. तो ब्यूट मीन्स 4 कार्बन. ओके, और 1 और 4 पे डाइब्रोमो, यानी कि यहाँ पर भी Br लगा हुआ है और यहाँ पर भी. ब्यूट के बाद 2 पे ईन लगा है, मतलब अगर इधर से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 एंड 4. ओके, देन वी विल सेटिस्फाई द कार्बन. CH2 CH CH CH2. This will be the 1,4-dibromo bute-2-ene. Okay, these are the two question 10.2 and 10.3 IUPAC naming, and from name you will draw the structure of the compound. Thank you class.